जंगल का सन्नाटा ऐसा था जैसे प्रकृति ने अपनी सांसें रोक रखी हों। आर्यन और ईशान, जो ट्रैकिंग के शौकीन थे, अनजाने में उस इलाके में आ गए थे जिसे स्थानीय लोग मौनी गुफा कहते थे। सूरज ढल चुका था और घुप अंधेरा छा गया था। ईशान ने टॉर्च जलाई तो सामने एक पुरानी जर्जर बावड़ी थी। बावड़ी के पास एक गुफा थी जिसके अंदर से अजीब सी ठंडी हवाएं आ रही थीं। आर्यन, हमें वापस चलना चाहिए। सुना है इस जंगल में रात को परिंदे भी नहीं बोलते। अरे यार, तू भी डरपोक हो गया है। देख, वहां गुफा के अंदर कुछ चमक रहा है। शायद कोई खजाना हो। आर्यन गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, गुफा के द्वार पर लगा एक भारी पत्थर अपने आप हिलने लगा। अंदर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि पुरानी पत्थर की रगड़ जैसी थी। नहीं, जो एक बार अंदर आता है वो अपनी यादें बाहर छोड़ दिया जाता है। आर्यन रुक गया, लेकिन ईशान का शरीर जम चुका था। ईशान की आंखें ऊपर की ओर चरच गईं। उसने अपनी टॉर्च जमीन पर गिरा दी और धीरे धीरे गुफा की गहराई की ओर चलने लगा, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो। ईशान, रुक! ये तू क्या कर रहा है? वापस आ! संगीत। गुफा के अंदर संगीत बज रहा है आर्यन। बहुत मीठा है। मुझे उसे पूरा करना है। आर्यन ने ईशान का हाथ पकड़ दहने की कोशिश की, लेकिन ईशान का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही वे गुफा के मुख्य कक्ष में पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर आर्यन के रोंगटे खद्दे हो गए। वहां कोई खजाना नहीं था, बल्कि सैकड़ों साल पुराने कंकाल दीवारों से सटे हुए थे, जिनके हाथों में पुराने वाद्ययंत्र इंस्ट्रूमेंट्स थे। बीचों बीच एक साया खद्दा था, एक नर्तकी जिसके चेहरे पर नकाब था। बरसों से ये साज खामोश है। आज तुम्हारी रूहों से इनके तार फिर से बजेंगे। ईशान, वो तुझे मार डालेगी। अपना कान बंद कर ले। नर्तकी ने एक तीखी और कानों को चीर देने वाली धुन छेड़ी। ईशान का हाथ धीरे धीरे वहां रखे एक पुराने सितार की तरफ बढ़ा। आर्यन ने देखा कि अगर ईशान ने उसे छुआ तो वह भी उन कंकालों में बदल जाएगा। नहीं। आर्यन ने पास पड़ी एक मशाल उठाई और उसे गुफा की छत पर लटके हुए चमगादड़ों के डेरे पर दे मारा। अचानक हुए शोर और धुएं से गुफा की नींव हिल गई। पत्थर गिरने लगे। नर्तकी का साया चिल्लाया और धुएं की तरह बिखर गया। ईशान अचानक होश में आया और जमीन पर गिर गया। क्या हुआ? हम यहाँ कैसे आए? अभी सवाल मत कर, बस भाग। वे दोनों गुफा से बाहर भागे। पीछे से एक आखिरी कराह सुनाई दी, जैसे कोई वर्षों का अधूरा काम छूट जाने पर रो रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी उस गुफा के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि अगर वहां कान लगाकर सुनो तो हवा में किसी के रोने की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए साज की गूंज सुनाई देती है।